आज दोस्तों मैं आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ। पहला सवाल आपने पूछा कि आप किस पार्टी से हो। आपकी बातों में जो है मुझे कोई पार्टी समझ नहीं आती है कि किस पार्टी से आप बिलोंग करते हो, किस पार्टी के आप पक्षधर हो। दूसरा क्वेश्चन मेरे से ये पूछा जाता है कि सर आप आईएएस भी बनना चाहते हो और आपकी बातें कभी कभी ऐसी लगती हैं कि आप पॉलिटिशियन टाइप की जो है बातें करते हो। ये तो जो है अनैतिक है। आप एक प्रशासनिक सर्विस की तैयारी करके आप इस प्रकार की राजनीतिक बातें करते हो तो आप खुद एक अनैतिक व्यक्ति हो। और इन सभी सवालों का जो मैं जवाब दूंगा और साथ ही मैं आज मैं बताने आया हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं किस प्रकार की सोच से आया हुआ व्यक्ति हूँ और मेरा कुछ अलग, मैं आउट ऑफ द बॉक्स बातें करता हूँ, क्योंकि यही एक जो है व्यक्ति का काम होता है, एक सच्चे व्यक्ति का काम होता है, एक क्रांतिकारी का काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं किस पार्टी से आया हूँ। हमारे देश का मैक्सिमम जो युवा है वो अपने आप को एक पार्टी से जोड़ करके वकालत करता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो एक किसी कार्य को एक पार्टी के समर्थन में करता है या एक विरोध में करता है। मैं दोस्तों इनसे ऊपर उठा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ। मैं किसका हूँ, फिर किसका सगा हूँ? मतलब किसी पार्टी के नहीं हो तो किसी पार्टी के तो होगे, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या एनडीए, मुझे नहीं पता है। मैं सिर्फ एक ही पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मेरी पार्टी एक ही है, वो है मेरे देश, मेरा भारत, अखंड विकसित सुपर पावर भारत। इस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। इसके मतलब की अगर बात करोगे, इसके उत्थान की बात करोगे, इसके भविष्य की बात करोगे, इसके बात नहीं करोगे, एक्शन करोगे, तो जो है मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप इसके भविष्य को इसके साथ खिलवाड़ करोगे और इसके साथ जो है दुर्व्यवहार करोगे, इसके जो 150, जब मैं भारत की बात करता हूँ तो मैं सोचता हूँ 150 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके साथ जो इनइक्वलिटी, असमानता, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ सिस्टम, लैंड ऑर्डर, इन सब की जो है देश में जो बुराइयां हैं जो आज हमारे देश में चल रही हैं, इनसे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो मैं उस पार्टी के विरोध में खड़ा हो जाता हूँ। फिर आपका एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर आप आईएएस की भी बात करते हो, फिर आप पॉलिटिक्स वाली भी बातें करते हो और आप पॉलिटिक्स ज़्यादा लगते हो, आईएएस कम लगते हो। मतलब आईएएस, देखिए पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि मैं जो है अभी बना नहीं हूँ, ठीक है। और जब मैं बन जाऊँगा तो उसके बाद से मेरे ऊपर अप्लाई होती हैं वो सारे नियम और वो सारे कायदे, वो सारे कानून। उससे पहले अप्लाई नहीं होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझना चाहिए। और जिस दिन मैं बन जाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे पॉलिटिक्स में जाना है कि मुझे आईएएस गिरी करना है, ठीक है। और ये जो है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। दूसरी चीज़, मैं किसी एक नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, पहले तो आप ये समझ लें, ठीक है। आपको मेरी बातों से पता चल जाता होगा, ठीक है। मेरा सिंपल सा पर्पज़ है पढ़ना और फिर लड़ना। इस देश में अन्याय के खिलाफ, इस देश में असमानता के खिलाफ, इस देश में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, इस देश में हेल्थ सिस्टम के खिलाफ, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ। एक क्रांतिकारी मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी का मतलब, ये दोस्तों हमारे सामने भगत सिंह जी हैं, शहीद भगत सिंह जी। कुछ लोग समझते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे थे, ठीक है। हमारे देश का आज युवा जो है वो पढ़ते ही तो नहीं है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 2 मिनट का ज्ञान लेकर के जो है अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझता है। और फेसबुक या 2-4 ज्ञान लेकर के जो अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझता है। उसके बाद इतनी जो है कुवत नहीं है कि वो जो है 2 मिनट डिबेट भी कर पाए, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए किताबों को जो है झकझोरना पड़ता है, उसके लिए मनन करना पड़ता है, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। फिर हमारे देश का आज युवा, जिसका एक रील जो है 8 सेकंड से ज़्यादा टाइम स्पेंड बन नहीं पा रहा है, फटाफट स्क्रॉल करता है, ऐसा युवा क्या करेगा हमारे देश का? कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ ऐसे जो है कुछ पार्टी, मैं देखता हूँ पार्टी में डीपी वाले लोग लिखते हैं कि मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ये हमारे देश का युवा है। मैं आज देश, इनकी उम्र जो है 23 साल वर्ष थी, मैं आपको बता दूँ इनकी उम्र 23 वर्ष थी। और आज मैं देखता हूँ आज 23 वर्ष के युवा से पूछ दो कि भैया तुम क्या करना चाहते हो, वो क्या बोलता है? सर एक नौकरी मिल जाए कहीं छोटी मोटी तो जो है हम अपनी ज़िंदगी काट लें और जो है बढ़िया से रह लें, और फिर तो हमारी ज़िंदगी जो है बढ़िया कटेगी, बाकी फिर हमें कोई टेंशन आई नहीं। बड़ा बढ़िया जो है थॉट मिलते हैं। इस व्यक्ति ने भी अगर यही सोच लिया होता कि जो है एक बढ़िया से नौकरी मिल जाए, बढ़िया से जो है ज़िंदगी चलने लगेगी, और अंग्रेज़ों के कर लें नौकरी एक बार तो जो है बढ़िया चलेगा। अंग्रेज़ तो शायद इनको दे भी देते बढ़िया अच्छी खासी नौकरी, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे, इसे तो थे नहीं। अगर इनको मिल गई होती ना, हमारे देश में गांधी, उनको भी जो है वो भी इसे सरेंडर कर लिए होते, ब्रिटेन जा करके जो है दोबारा इंडिया न लूटते। जैसे आज का हमारे देश का युवा अमेरिका जा करके वापस नहीं आता है, उसके पैसा कमाना होता है, क्योंकि उसके पिताजी जो है सूबेदार हैं, तो वो भी जो है ब्रिटेन के चले गए होते, लायर बैरिस्टर की उपाधि ले लेते, बढ़िया जो है केसेस लड़ने लगते। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो भी जो है आईएएस बन के जो है 4थी रैंक उनकी ऑल इंडिया रैंक आई थी, ठीक है। तब तो ब्रिटिशर्स परीक्षा करवाते थे, आईसीएस होती थी। तो
अगर जो है वो भी जो है इसी प्रकार से चीज़ों में जो है संलिप्त हो गए होते, ठीक है, वो भी जो है इंग्लैंड जाकर के जो उनकी रैंक 4th आई थी, ऑल इंडिया रैंक जो आई थी 4th, आईएएस बन गए होते या आईसीएस बन गए होते, तो शायद जो है मुझे माफ़ कीजिएगा, आज जो आप पढ़ पा रहे हो, आज जो आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हो, जो आप आज़ादी की जो आज हवा ले पा रहे हो, हालांकि आज़ाद आज भी नहीं हो, क्योंकि वो आज़ादी सिर्फ एक जोग्राफिकल आज़ादी मिली हुई थी, एक भूभागीय जोग्राफिकल आज़ादी मिली हुई थी। बाकी का काम हम लोगों के ऊपर छोड़ा गया था कि हम लोग बाकी आज़ादी पूर्ण रूप से, वो हमें आंशिक रूप से पार्सली आज़ादी मिली हुई थी। तो अगर उन लोगों ने भी ऐसा सोच लिया होता, बाई चांस मान लिया कि अगर वो तीनों लोगों ने ऐसा सोच लिया होता, तो शायद आप कहीं ना कहीं आज किसी एक अंग्रेज़ की लेटरिंग साफ कर रहे होते। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल बखूबी सत्य है। ये आज हमारे देश का वही 23 साल का लड़का ज़रा सोचे, जो कहता है कि हम भी क्यों जो है हम ज़्यादा बवाल में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिस्टम के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहते हैं, हम सिस्टम में अन्याय जो है, असमानता जो है, हेल्थ सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, हमारे देश में सब फेल पड़ रखा है। हमेशा याद रखिए कि हमें उस समय आज़ादी सिर्फ जोग्राफिकल रूप से मिली थी 1947 में। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको आज़ादी एक देश के भूभाग पे मिल गई। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आपकी मानसिक आज़ादी भी, आप आज़ाद हो चुके हो मानसिक रूप से। लेकिन हमारे देश का जो युवा है वो आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। कैसे गुलाम है, हम बताते हैं आपको। गुलामी उसके दिमाग में कैसे भर रखी है। वो गुलाम है किसी सोशल मीडिया ऐप्स का, वो गुलाम है किसी पार्टी से। जैसे उसके डीपी में देखो, उसके डीपी में लिखा होता है कि इस पार्टी का मैं भक्त हूँ, और वो दिन भर जो है फेसबुक या ज्ञान, यूट्यूब पे ज्ञान, कहीं पे ज्ञान, सिर्फ काय का देगा कि मैं इस पार्टी का जो है पक्षधर हूँ, मैं इस पार्टी की प्रशंसा करता हूँ, मैं इस पार्टी के जो है जो भी करेगी मैं उस पार्टी का समर्थन करूँगा। फिर भले वो हमारे देश के विरोध में हो, फिर वो देश के लिए अच्छा हो ना हो, उसकी इतनी चूँ भर की औकात नहीं है कि वो जो है किसी सिस्टम के खिलाफ बोल दे। जैसे मान लो अभी हमारे देश में एग्जाम पेपर लीक चल रहे हैं, तो अगर मान लो वो सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति है तो वो एक चूँ नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि वो एक पार्टी का भक्त है। बस यही चीज़ को मैं जो है हाईलाइट कर रहा हूँ कि तुम इतने गंदे आदमी बन जाते हो, तुम इतने गिरे हुए व्यक्ति बन जाते हो कि फिर तुम्हें अपने देश नहीं दिखता है, तुम्हें इस भारत का युवा जो है वो नहीं दिखता है। ये भारत का युवा नहीं है, भारत का भविष्य है। इसके साथ खिलवाड़ मत करो, इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, इसके सपनों के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम उसका मजाक उड़ाते हो। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि तुम एक पार्टी के अगर भक्त बन गए तो तुम्हारी ज़िंदगी कट जाएगी। ये तो तुमने अपनी स्वार्थ की बात कर ली। लेकिन क्या होगा इस देश का, इस देश के भविष्य का क्या होगा अगर तुम इसी प्रकार से जो है अपने स्वार्थ की बातें करने लगे? तुम्हारे लिए देश सर्वोपरि नहीं रहा। तुम में और अंग्रेज में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल इक्वल हो, क्योंकि उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत देश से। उन्हें तो अपने सत्ता, अपने लोभ, अपने उनसे बढ़िया फंडिंग मिल रही है, तो अच्छे से चल रही है। तो हम डेली जो है पैड प्रमोशन कर रहे हैं किसी पार्टी विशेष का। इतनी अगर हमारे देश में क्षमता नहीं है, ये 23 साल का व्यक्ति, मैं सोचता हूँ कभी कोई इसकी मेंटालिटी को समझता हूँ कि कैसे ये जो ब्रिटेन के सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया होगा। हाँ, कैसे खड़ा हो गया होगा, इमेजिन करो जस्ट। पढ़ाकू व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति। हाँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कोई ऐसे अनपढ़ व्यक्ति नहीं था। गांधी को देख लो, पूरे देश का जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, एक आदमी लड़ रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक विकेट पे खड़ा हुआ है, गिरने नहीं दे रहा है। सुभाष चंद्र बोस को देख लो, देश के भविष्य के लिए हिटलर से हाथ मिला लिया जाकर के, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाकर के। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो आज कह रहे हैं कि जो है हमें तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो जो है अपनी एक बढ़िया से नौकरी मिल जाए, फिर बढ़िया से ज़िंदगी अपनी जो है काट देंगे, और फिर आराम से बैठे बैठे लेटे लेटे कहेंगे कि हमारा देश बड़ा गंदा हो गया है, और देश जो है मतलब देश में जो है बहुत क्राइम है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बड़ी ख़राब है, शिक्षा व्यवस्था बड़ी ख़राब है, हेल्थ सिस्टम बड़ा ख़राब है। लेटे लेटे आराम से कहेंगे क्योंकि हमें तो नौकरी मिल चुकी है, हमारा कोई लेना देना है नहीं, कोई एक कल्कि का अवतार आएगा और वो जा कर के जो है फिर बढ़िया से जो है इलाज करेगा देश का और इस देश को सुधार देगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस बैठे बैठे जो है आराम से ऐसे फरमाएंगे, देखेंगे जाकर के कैसे देश सुधर रहा है। हमारे देश में आज शिक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिए, बिल्कुल गिरी हुई शिक्षा व्यवस्था है। इस देश में शिक्षा व्यवस्था तभी उसी दिन इंप्रूव होगी जिस देश में जो है हर व्यक्ति अपना बच्चा जो है उस सरकारी स्कूल में भेजना एक प्राउड की बात समझेगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं सोचता है तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था गर्त है, गिरी हुई है। हेल्थ सिस्टम की बात कर लीजिए, हमारे देश में हेल्थ सिस्टम जो है वो तो उसकी नैया ही लगी हुई है। हेल्थ सिस्टम में जो है एक जहाँ पे अमीर और गरीब के बीच में इतनी खाई है कि कभी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर लूट रहा है, डॉक्टर अपना एथिक्स भूल चुके हैं। ये याद रखिएगा, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो डॉक्टर हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, उनको शर्म इस बात पे आनी चाहिए। मैं जब डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ जो मैं ऐसे खोखले लोगों को देखता हूँ जो गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको लूटने का प्रयास करते हैं।
वो उनके शरीर के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। कोई व्यक्ति गरीब से जो है गांव देहात से तो कतरा कतरा पैसा जोड़ करके तुम्हारे पास आता है और तुम सबसे पहले ये सोचते हो कि उसे लूटा कैसे जाए। हमारे देश का ये हेल्थ सिस्टम है जहाँ पे डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपेरिजन टू सरकारी क्लिनिक में बैठना पसंद करें। वो अपने 50 रिसोर्स जो है सोर्स जो है कमाने में लगे हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारी पढ़ाई में जो है बहुत पैसा लगा। तो पढ़ाई में पैसा लगा तो मैं एक बात बताओ, तुम्हारे देश के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता है? तुम्हारा पैसा क्या इनकी मौत से ज़्यादा बड़ा भारी है क्या? इनकी मौत से ज़्यादा भारी है? ये हमारे देश में जो असंख्य लाखों जो क्रांतिकारी उन्होंने अपनी जान दे दी, उनसे भारी तुम्हारा पैसा है? मतलब तुम इस देश को लूट के बर्बाद करोगे? ये तुम्हें किसने क्लीन चिट दे दी है? किसने क्लीन चिट तुमको दे दी है कि तुम इस देश को लूटोगे, इस देश की जनता को अत्याचार करोगे, बर्बाद करोगे, क्योंकि तुमने जो है पैसा खर्च करके तुम बने हो? कब इस देश का कर्जा उतारोगे? कहाँ लेके जाओगे पैसा? पैसा जिंदगी में जोड़ते चले जाओगे, मर के चले जाओगे, कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ पैसा नहीं जाएगा। जिनके लिए तुम जोड़ के जाओगे वो भी तो 4 दिन बाद तुम्हें गाली देंगे। हम तुम्हें बता रहे हैं मरने के बाद। फिर हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की बात करी ली, एजुकेशन की बात करी ली, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हमारे देश में देख लीजिए बिल्कुल ख़राब है। जहाँ पे हमारे देश का अमीर से अमीर और गरीब से गरीब के बीच में फ़र्क है। हमारे देश में कहा तो जाता है कि हर व्यक्ति को वकील मुहैया कराएंगे। हमारे देश में जो है हमारे देश में कानून व्यवस्था जो है एकदम सुचारू रूप से चलती रहे, लेकिन हमारे देश में आप दशा देखिए ना, कितनी बुरी दशा है। हमारे देश में 1/4 जो अंडर ट्रायल हैं वो जेल में सड़ रहे हैं। उनके ऊपर अभी प्रूव ही नहीं पाया कि वो सज़ा उनको मिलेगी भी नहीं मिलेगी। ये हमारे देश के आज़ाद देश की कहानी है, जहाँ पर नेता अपने चंद राजनीतिक सुखों की पूर्ति के लिए किसी के ऊपर कोई भी प्रकार का कानून लगा करके नेताओं ने लगा दिया तो चलो अलग बात है, लेकिन हमारे देश की जो अदालतें हैं वो भी जो है इसको इंसाफ नहीं दिला पाती हैं। वो भी जो है इस मॉडल में जो है इतनी घिरी हुई हैं, वो भी कोई एक आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पा रही कि हमारे देश में जो अदालतें हैं, जो जज हैं उनकी संख्या को बढ़ाई जाए, ताकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइज के जो मेंटालिटी है इसको ब्रेक किया जाए। क्योंकि हमारे देश का बहुत सा, सोचिए आप आज़ादी की बात करते हो तो गुलामी, आज़ाद भारत में गुलामी चल रही भाई साहब। जो इस देश में सत्ता के खिलाफ खड़ा होगा उसके ऊपर यूएपी लगा दिया जाएगा, टाटा लगा दिया जाएगा, उस पर रासुका लगा दिया जाएगा। हर प्रकार का कानून की व्यवस्था हमारे देश में कर रखी है, जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा जा करके। पहले तो 124A सेडिशन होता था, राजद्रोह होता था, उसको भी एक नया स्वरूप दे दिया BNS में। तो हमारे देश में मतलब पूरा व्यवस्था कर रखा है कि आज़ाद तो तुम बेटा नहीं हो। आज़ादी का फिर मैं मतलब बता दूं, किसी भूभाग को आज़ाद कर देना आज़ादी नहीं होती। आज़ादी का मतलब होता है जब तुम खुले रूप से सोच सको, खुले रूप से अपनी बातों को रख सको, व्यक्त कर सको, अभिव्यक्त कर सको, उसको कहते हैं आज़ादी। जब तुम किसी एक पार्टी के लेंस से ना देखो, जब किसी तुम एक धर्म के मजहब के लेंस से ना देखो। हमारे देश में एक इस प्रकार का एक बड़ा मैटर जो है उछाला जाता है कि हमारे देश में हिंदू जो है उसके लिए जो जिम्मेदार है, यानी कि हिंदुओं जो है खतरे में आ जाएगा अगर मुसलमान जो है ज़्यादा उनको बढ़ावा दिया गया। ये देश दोस्तों जो है सभी धर्मों का है, सभी मजहब का है। इस देश में जो एक रेवड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति है, जितना देश उसका है उतना ही देश इस देश का प्रधानमंत्री का भी है। ये देश हम 150 करोड़ लोगों का है। ये किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है, ये किसी एक नेता की बपौती नहीं है, ऐसा समझना बंद कर दें। ये देश एग्जीक्यूटिव नहीं चलाएगी, ये देश जुडिशरी नहीं चलाएगी, ये देश लेजिस्लेटिव नहीं चलाएगा। ये देश 150 करोड़ वी द पीपल ऑफ इंडिया चलाएंगे, जिनसे जो है हमारे देश के संविधान को पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। हमारे देश में इनइक्वलिटी की बात कर लीजिए, असमानता हमारे देश में इतने चढ़ करके जो है बढ़कर बनी हुई है। हमारे देश में इनइक्वलिटी, जहाँ पे एक भूखा व्यक्ति जो एक हमारे देश का गरीब से गरीब तबका, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, वो रोड पे जो है बेसिक जो उसकी नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा और मकान, वो नहीं उसको मिल पा रहा है। वहीं पे एक हमारे देश का जो अय्याश टाइप का जो एक बड़ा नेता है, या हमारे देश में एक जो बड़ा क्रिमिनल डकैत जो भी कह लीजिए, वो बढ़ चढ़ के जो है पॉलिटिक्स में इंटर करते हैं और फिर उस प्रकार के जो है गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और उनके ऊपर जो है ज़िंदगी भर तारीख पे तारीख चलती रहती है, लेकिन उनका कुछ नहीं होता। वहीं पे एक आम आदमी अगर कुछ बोल दे तो उसको जेल और सालों की साल हो जाती है। नेता को हमारे देश में कभी कोई सज़ा नहीं होती है। उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है, उनको स्पेशल अधिकार होते हैं। यही हमारे देश में जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी कानून में अपनी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनके लिए बचने के 50 तरीके अब अवेलेबल हैं, और वो लाखों तरीक़ों से छोड़ सकते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हमारे देश में बात होती है कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। अगर डेमोक्रेसी में रहते हैं तो इतनी असमानता हमारे देश में कैसे है? इनइक्वलिटी हमारे देश में कैसे है? कैसे हमारे देश में इतनी असमानता है? आप कभी फैक्ट चेक कीजिए। हमारे देश में इनइक्वलिटी भर भर के रखी हुई है। और मैं जितनी मैंने बुराइयां अभी की हैं, हालांकि हमारे देश में जो
फूड का सिस्टम है, भोजन का सिस्टम है, इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है जब से वो 5 किलो का राशन दिया जा रहा है, लेकिन वो भी एक प्रकार से स्वीट पॉइजन है। मैं चाहता हूँ कि देश का व्यक्ति इंडिपेंडेंट बने। जब सरकार से हमें कुछ मिलती है फ्री की रेवड़ियाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार हमें जो है हम उनके पैरों पे गिरे हुए हैं। हमारे देश का युवा जो है, कभी हमारे देश का जो आम नागरिक हो, कभी ये नहीं सोच पाता है कि हमें हमारा अधिकार मिल रहा है, हमारे टैक्स की जो चीज़ें हैं वो हमें मिल रही हैं। लेकिन हमारे देश में उसको प्रदर्शित ऐसे किया जाता है, ऐसा लगता है कि हमें कोई एक पार्टी विशेष जो है वो राशन या कुछ भी दे रही है। आपको समझ आना चाहिए कि आपका हक है और ये आपका पैसा है जो आपको दिया जा रहा है। इसलिए आप जो है सवाल पूछना स्टार्ट कीजिए। आप एक पार्टी के विशेष में मत पड़िए जा करके, क्योंकि पार्टियाँ कभी अपने पार्टी का ही जो है काम करेंगी। मैं उस हर पार्टी के साथ संपर्क में हूँ, मैं उस पार्टी के साथ जो है खड़ा हूँ जो पार्टी जो हमारे देश के आगे के लिए, अच्छाई के लिए, उद्धार के लिए काम करेगी। लास्ट में दोस्तों मैं इतना ही कह देना चाहता हूँ कि एक क्रांतिकारी का पर्पज़ यही होता है कि पढ़ो और लड़ो इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ। सिस्टम में रिफॉर्म होने चाहिए, सिस्टम में सुधार होना चाहिए। और मैं देश के युवाओं को ऐसी मानसिकता, ऐसी छवि बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं शुरुआत के फिर आपको शब्दों याद दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ अपने लिए मत सोचो, इस देश के लिए सोचो जिस देश में हमेशा से बात होती आई है। जैसे मैं आज के टीचरों को भी और जो मैं अध्यापकों को भी देखता हूँ, बहुत से फेमस टीचर हैं, जब वो बात करते हैं वो युवाओं को बड़ा सपना नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो अपनी नौकरी लेनी है, फिर तुम्हें अपने घर का पालन करना है, फिर तुम्हें अपने बच्चों का पालन करना है, पोषण करना है। वो इतनी सोच दिखा करके उनको जो है, हमारे देश का इतना गिरा हुआ युवक है कि वो भी जो है उनकी मीठी मीठी बातों में, मतलब हमारे देश का ये शिक्षक है। और शिक्षक तो चाणक्य होना चाहिए जो अखंड भारत का निर्माण कर दें, जो विकसित भारत की बात करें, जो सुपर पावर भारत की बात करें। आप हमारे देश के युवा को क्या सपना दिखा रहे हो अभिभावकगण? ये हमारे देश के अध्यापक हैं, ये हमारे देश के टीचर हैं। मैंने कुछ ऐसे एसएससी के टीचर को बोलते हुए सुना है, उनकी सोच दिखाती है कि इतनी गिरी हुई सोच तुम्हारी हो सकती है। मैं ऐसे टीचरों से आह्वान करना चाहूँगा कि ऐसी गिरी हुई और गंदी सोच हमारे बच्चों के ऊपर ना थोपें, ऐसे युवाओं के ऊपर ना थोपें। उन्हें अखंड विकसित सुपर पावर भारत का सपना दिखाएं और इसके लिए उन्हें तैयार करें। चाणक्य की तरीके से बनिए, इस प्रकार की गंदी सोच उनके दिमाग में मत भरिए। ऐसी सोच दर्शाती है कि आपकी और बच्चों की सोच किस प्रकार से मैच होती है। सिर्फ 2-4 मिलियंस में फॉलोअर बढ़ा लेने से आप योग्य नहीं बन जाते हो, ये सिर्फ एक प्रकार की पॉपुलरिटी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एस.सी. वर्मा से बड़े कभी भी अलग पांडे जी नहीं हो सकते हैं। ये व्यूज और नंबर कुछ मैटर नहीं करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो गहरी बातें करते हैं, अगर आज वो यूट्यूब का चैनल बना लें तो शायद वो इतने पॉपुलर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी बातें तो इन्हें समझ आएंगी। इसलिए मैं देश के युवाओं से जितनी भी मेरी बात समझ आई हो, बाकी अगर कोई आपके विचार हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं सब तरीके से, और इस देश के लिए सोचें। ये 2047 जो है 100 साल होने जा रहे हैं, और विकसित सुपर पावर अखंड भारत के लिए काम करें। ये अपने चंद लोभ और अपने परिवार की खुशी के लिए काम ना करें। अयम निजा प्रवृत्ति गणन लघुचित साम उदार चरिता नाम तो बसदेव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी परिवार के समान है। धन्यवाद।